तो सर आपके विकास की शुरुआत कहाँ से रहेगी सर बताएँ? देखो मैं मुख्यतः क्या है एमसीजी के यहाँ पर हमारा पूरा जो बसुड़ी विधानसभा है, जी। पहले से राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ हमारा धौलपुर है और धौलपुर में भी सबसे ज़्यादा पिछड़ी हमारी बसुड़ी विधानसभा है, क्योंकि हमारी जो बसुड़ी विधानसभा है 2 भागों में विभाजित है। एक तो खेमरी से लेकर के नादरपुर तक जो प्लेन एरिया है जी। और नादरपुर से लेकर के बथुआ को और चंबल एमपी तक लगा हुआ जो क्षेत्र है, वो पूरा टोटल डांग क्षेत्र है। मेरा पिछले 2005 से लेकर के आज तक वर्तमान जन तक पहुंचना मेरा काम रहा है और हर गांव हर डाँड़ी में मेरा जाना हुआ है। तो विकास की दृष्टि से अगर देखें तो हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, हुँ। चिकित्सा के क्षेत्र में, रोडों की स्थिति और इसके साथ-साथ हमारा विशेष करके जो चंबल लिफ्ट योजना है, अगर ये चंबल लिफ्ट योजना होती है तो इससे क्या है कि डांग क्षेत्र को हमारे को जो आगे का बंदा में पानी आ जाएगा और आगे के डैम में पानी आते ही जो हमारा डांग क्षेत्र है, उसको पेयजल की और पशुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा प्लेन एरिया जिसमें से माइनर निकलती है, हुँ, हुँ। इस माइनर के ज़रिए हमारे किसान भाइयों को सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकता है। तो हमारे बसेड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो हमारी ये चंबल लिफ्ट योजना है। इसके साथ-साथ आपको पता होगा कि हमारा जो पूरा बसेड़ी विधानसभा का पूरा अधिकांश क्षेत्र है, वो डांग क्षेत्र में आता है जी, और यहाँ का मूल व्यवसाय है पत्थर खनन का। बिल्कुल सर। और इस पत्थर खनन में जिस तरह से विसंगतियाँ चल रही हैं, आज उन विसंगतियों को अगर दूर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बसेड़ी विधानसभा के जो लोग हैं उनको रोजगार का सृजन होगा। इसके साथ-साथ यहाँ का जो पत्थर कभी लाल किले में लगा है ये, कभी अभी भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर भी यहाँ से पत्थर जा रहा है और यहाँ से पूरे विश्व में विभिन्न ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से एक्सपोर्ट होता है। जी, परंतु आज हमारा ये पत्थर व्यवसाय इस कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण खून के आंसू रो रहा है। एक तो इस पे क्या है कि पूरे राजस्थान में रॉयल्टी का जो मैटर है, हुँ, वो रॉयल्टी का मैटर यहाँ धौलपुर के लिए अलग से ही है। पहले डबल रॉयल्टी लगती थी, आज भी उसी के माध्यम से खनन विभाग है अपनी मनमानी कर रहा है, माइंस वन विभाग अपनी मनमानी करता है, साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी उनको परेशान करता है। तो हमारे जो खनन का पूरा जो क्षेत्र है, इसको डिमार्केशन करके उसकी जो लीगल पट्टे उनके जारी होने चाहिए और जो यूनिट हमारी बंद होने के कगार पे हैं पत्थर यूनिट, उनको पुनः शुरू करना और उनको संरक्षण देना, जिससे क्या है कि क्षेत्र के लिए रोज़गार का सृजन हो और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट हो, ऐसा हमको इस पत्थर व्यवसाय को संरक्षण देने के लिए करना है। साथ ही साथ ये पूरी बसेड़ी विधानसभा है, इसमें कहीं पर भी अभी तक गवर्नमेंट का आईटीआई कॉलेज नहीं है। हुँ, दूसरे एक चीज़ शायद अब बार-बार मैं बताता हूँ कि हमारे राजस्थान का सबसे टॉप क्लास का आम और बेर का जो अनुसंधान केंद्र है वो खेमरी में है। हुँ, परंतु सिर्फ़ वो कागज़ों में 2 कमरों में चल रहा है, उसको वास्तविक संरक्षण आज तक नहीं मिला है। इसी तरह से हमारे आंगई में हुँ, भेड़ अनुसंधान केंद्र है, हुँ, पर भेड़ अनुसंधान केंद्र आज सिर्फ़ 4 आदमियों के बलबूते पे चल रहा है ही नहीं उसमें। अगर दोनों को अगर दोनों ये अनुसंधान केंद्र हैं, अगर इनको इनको वास्तव में किसान भाइयों को हमारे को प्रॉफ़िट देना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनकी रेवेन्यू जनरेट करना है, उनके रोज़गार के साधन को उत्पन्न करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि भेड़ अनुसंधान केंद्र अच्छा चले और इधर आम और बेर का जो अच्छी पौध मिले, जिसको क्या है कि किसान जो एक तरफ उनके जो रोज़गार छिन रहा है, अगर उनको इनके भेड़ और फसल जो क्या कहते हैं उनको फलदार जो फसल हैं, अगर इनकी तरफ रुझान होगा तो उनका आय में उनकी दोगुनी होगी। इसके साथ-साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करना है, ऋणों की स्थिति है उसको भी काम करना है।